देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है एक चित्त प्राप्त हो, दूसरा है एक चित्त प्राप्त नहीं हो। सबसे पहले जो एक सिक्का होता है, एक सिक्के के कितने परिणाम प्राप्त होते हैं अपन को? 2 परिणाम प्राप्त होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यहाँ अपन को सबसे पहले लिखना है एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम, कि एक सिक्के को उछालने पर क्या क्या परिणाम अपन को प्राप्त हो सकते हैं। तो सिक्के को, एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम, या तो अपन को क्या प्राप्त होगा, हेड या फिर टेल। अब हेड और टेल का मतलब क्या है? एच जो है आपका ये क्या होता है, चित्त, और टी का मतलब क्या होता है आपका, पट, जिसे आप भारत और पैसे बोलते हो। हेड चित्त हो गया आपका भारत, और ये पट टेल हो गया आपका। अब यहाँ एक सिक्के को उछालने पर अपन को केवल 2 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब इसके कुल कितने परिणाम हो गए? 2 परिणाम। कुल कितने? 2 परिणाम हो गए। तो यहाँ लिखेंगे इस घटना के कुल परिणाम अपन को प्राप्त हो गए 2, तो कुल परिणाम बराबर 2। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता निकालेंगे। अब मैंने तुम्हें बताया था जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसके क्या लिखने हैं आपको, अनुकूल परिणाम लिखने हैं। तो यहाँ अपन किसके अनुकूल परिणाम लिखेंगे? पहले क्वेश्चन में एक चित्त प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है एक चित्त प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। तो एक चित्त प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। अब यहाँ आप देखिए चित्त कितनी बार आ रहा है इसमें भाई, ये अपन को उछालने पर जो परिणाम प्राप्त हुए थे घटना के, वो या तो एच आएगा या टी। एक सिक्के को एक ही बार उछाल रहे हैं तो एक बार उछालने पर या तो एच आएगा या टी आएगा, 2 ही परिणाम अपन को प्राप्त हो रहे हैं। तो एच आने के अनुकूल परिणाम कितने हो रहे हैं? एच कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो इसका अनुकूल परिणाम कितना होगा? 1। अब क्या निकालेंगे इसकी प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर, सूत्र सभी को याद है ही, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे नीचे क्या था, घटना का कुल परिणाम। तो घटना के कुल परिणाम। अब बताइए अनुकूल परिणाम अपन को क्या प्राप्त हुआ? 1। तो अनुकूल परिणाम हो गया 1 और कुल परिणाम कितने हैं? 2। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 1/2 हो गई। अब इसी प्रकार अगर किसका पूछ लिया जाए, पट के बारे में पूछ लिया जाए कि एक पट प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो टी भी 1 बार ही आ रहा है ना, तो पट की प्रायिकता क्या होगी? वो 1/2 ही होगी। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एक चित्त प्राप्त नहीं हो। अब कल बताया था मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कि जिसके लिए मना कर दिया जाए उसको क्या कर देना है, आपको छोड़ देना है और बाकी सभी को लेना है। तो यहाँ लिखेंगे एक चित्त प्राप्त नहीं होने के अनुकूल परिणाम। अब बताइए किसके अनुकूल परिणाम लिख रहे हैं अपन? चित्त प्राप्त नहीं होने के। अब चित्त प्राप्त नहीं होगा तो अपन को क्या लेंगे? चित्त को तो छोड़ देंगे। कौन सा लेंगे? टी, टेल लेंगे। तो इसका भी ये कितनी बार आ रहा है? 1 बार ही आ रहा है। तो इसके भी अनुकूल परिणाम कितने? 1। अब आप अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो। देखिए
यहाँ अपन ने पहले क्वेश्चन में चित्त प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम लिखे थे, तो चित्त कितनी बार आ रहा है? एक बार, केवल एच ही आ रहा है तो अनुकूल परिणाम एक ही आया। यहाँ नहीं होने के लिए लिख रहे हैं तो चित्त को छोड़ेंगे तो कौन सा आएगा? टी आएगा। भाई चित्त नहीं आएगा तो कौन सा आएगा? दूसरा परिणाम प्राप्त होगा, कौन सा? टी। तो इसका अनुकूल परिणाम भी एक। अब इसकी प्रायिकता लिखते हैं अपन। प्रायिकता बराबर सूत्र वही रहेगा आपका, घटना के अनुकूल परिणाम कितने? एक, और कुल परिणाम कितने? दो। तो 1/2 इसकी भी प्रायिकता हो गई। अब इसमें आने के बारे में पूछा जाए और नहीं आने के बारे में पूछा जाए, हमेशा दोनों की प्रायिकता 1/2 ही प्राप्त होगी आपको। ओके, क्लियर सभी का? उतारो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सिक्के को, इससे जो पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें अपने पास था कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। अब यहाँ एक सिक्के को कितनी बार? 2 बार। देखिए बात कर ली जाए, या तो एक सिक्के को 2 बार उछाल दीजिए या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दीजिए, बात वही है, कंफ्यूज मत हो जाना। एक सिक्के को डबल बार उछाल दो या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दीजिए। तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है एक चित्त प्राप्त हो, अगला क्वेश्चन है एक चित्त प्राप्त नहीं हो, तीसरा क्वेश्चन है अधिक से अधिक एक पट प्राप्त हो, और चौथा क्वेश्चन है कम से कम एक पट प्राप्त हो। अब 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं? इसमें अपन 2 बार उछाल रहे हैं, तो इसके क्या क्या परिणाम अपन को प्राप्त होंगे वो लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे एक सिक्के को दो बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। अगर एक सिक्के को 2 बार उछाले जाए तो उसके क्या क्या परिणाम अपन को प्राप्त हो सकते हैं वो देखिए। पहली बार उछाला अपन ने सिक्का तो एच आ गया, दूसरी बार भी क्या आ गया? एच आ सकता है। दोनों पे एच एच आ सकता है, जरूरी नहीं है दो पहले सिक्के पे टी आ जाए दूसरे पे भी टेल आ सकता है। तो 2 परिणाम तो ये प्राप्त हो सकते हैं, या फिर पहले सिक्के पे एच आ जाए दूसरे पे क्या आ जाए? टी, या फिर पहले सिक्के पे टी आ जाए दूसरे पे क्या आ जाए? एच आ जाए। तो ये अपन को परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। देखिए एक सिक्के के परिणाम कितने? 2। जितनी बार उछालने के लिए कहा जाए, एक बार उछालेंगे तो घात कितनी लगानी है आपको? 1। तो इसके कुल परिणाम कितने आएंगे? 2। एक सिक्के के 2 ही परिणाम होते हैं। कितनी बार उछालने के लिए कहा जाए? 2 बार। तो 2 बार उछालेंगे तो घात कितनी? 2 लगाएंगे तो 2 का वर्ग कितना? तो इसके कुल परिणाम कितने आएंगे? 4। एक सिक्के को कितनी बार उछालने के लिए कहा जाए? 3 बार। तो 3 बार उछालेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो इसके कुल परिणाम कितने आएंगे? 8। ये ध्यान रखना। क्लियर? एक सिक्के को एक बार, देखिए ये तो आपको सभी को पता है कि एक सिक्के के 2 परिणाम होते हैं, तो 2 ही मैंने परिणाम लिख रखे हैं सब में। और बात कर ली जाए उछालने की, एक बार उछालेंगे तो घात 1, 2 बार उछालेंगे तो घात कितनी? 2, 3 बार उछालेंगे तो घात कितनी? 3। और ये इसके क्या हो गए? कुल परिणाम। एक बार उछालने पे कुल परिणाम 2, 2 बार उछालने पे कुल परिणाम 4, 3 बार उछालने पे कुल परिणाम 8। अब यहाँ पे 2 बार उछाल रहे हैं तो 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 4 हो गए। पहला परिणाम ये प्राप्त हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो ये चारों परिणाम अपन को प्राप्त हो सकते हैं। मान लीजिए 2 सिक्के हैं अपने पास, दोनों सिक्कों को अपन ने एक साथ उछाल दिया। पहले सिक्के पे भी एच आ गया, दूसरे पे भी क्या आ गया? एच आ गया। दोनों पे एच एच आ सकता है, दोनों पे टी टी भी आ सकता है। दोनों सिक्कों को उछाले तो एक पे एच आ जाए दूसरे पे क्या आ जाए? टी, या फिर इस पे टी आ जाए और इस पे क्या आ जाए? एच। तो ये 4 परिणाम आ सकते हैं, चारों के अलावा और कोई परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे, अब बताइए कुल परिणाम कितने हो गए इसके? 4।
तो घटना के कुल परिणाम बराबर 4। यहाँ तक सबके समझ में आ गया ना, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एक चित्त प्राप्त हो, तो एक चित्त प्राप्त होने के क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम। तो पहला क्वेश्चन, एक चित्त प्राप्त हो। अब बताइए चित्त किस किस में आ रहा है, चित्त का मतलब क्या होता है, एच। चित्त का मतलब क्या होता है, एच। अब आपको देखना है कि चित्त किस किस में आ रहा है, एच जिसमें भी आ रहा है वो सभी लेने हैं आपको। तो एक चित्त प्राप्त होने के क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम। अब एक चित्त प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। अब देखिए एच किस किस में आ रहा है, इसमें एच आ रहा है, क्या आ रहा है ना इसमें, तो इसको भी लेंगे। इसमें एच आ रहा है, इसको भी लेंगे। इसमें एच आ रहा है, इसको भी लेंगे। इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो कितने परिणामों में एच आ रहा है, 3 परिणामों में एच आ रहा है। कितने में आ रहा है, 3। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3। अब 3 परिणाम कौन कौन से हैं, यहाँ लिख देते हैं अपन। पहला हो गया एच एच, दूसरा हो गया एच टी, तीसरा हो गया टी एच। तो ये इसके अनुकूल परिणाम हो गए, क्लियर। अब इसकी क्या लिखते हैं अपन, प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर सूत्र वही रहेगा आपका, घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम। तो घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम। अब यहाँ अनुकूल परिणाम अपने पास कितने हैं, 3, और कुल परिणाम कितने हैं, 4। तो 3/4 इसकी प्रायिकता हो गई। अगला क्वेश्चन, एक चित्त प्राप्त नहीं हो। अब किसके लिए मना कर रहा है वो, चित्त के लिए। इसमें चित्त के लिए क्या कर रहा है, मना कर रहा है। अब चित्त के लिए मना कर रहा है तो इसका मतलब एच, चित्त का मतलब क्या होता है, एच। जिसमें भी एच आ रहा है उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और बाकी को ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक चित्त प्राप्त नहीं होने के अनुकूल परिणाम। अब बताइए इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, इसमें एच आ रहा है ना, इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इसमें भी एच आ रहा है, इसको भी छोड़ देंगे। इसमें एच आ रहा है, इसको भी छोड़ देंगे। केवल कौन सा बचा, एक ही परिणाम बचा है। तो इसके अनुकूल परिणाम कितना, 1। कौन सा हुआ है वो, टी टी, ये इसका अनुकूल परिणाम हो गया। अब इसके अनुकूल परिणाम 1 है, तो इसकी प्रायिकता लिख देते हैं। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम कितने, 4। तो 1/4 इसकी प्रायिकता हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक से अधिक एक पट प्राप्त हो। अब यहाँ समझना थोड़ा ध्यान से, इसमें कंफ्यूज होते हैं दोनों में, अधिक से अधिक और कम से कम। अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है, इसने देखिए पहले से ही सीमा दे रखी है, निर्धारित कर रखी है। पहले से ही सीमा निर्धारित कर रखी है कि अधिक से अधिक केवल कितना आना चाहिए, एक ही पट आना चाहिए। अधिक से अधिक कितना पट आना चाहिए, केवल 1। जैसे आपके टेस्टों में नंबर निर्धारित कर दिए जाए कि आपका 10 नंबर का पेपर है, तो आप अधिक से अधिक कितने नंबर ला सकते हो, 10 ही ला सकते हो ना, 10 से ज़्यादा थोड़ी ला सकते हो। फिर 10 से ज़्यादा अगर जुड़ भी रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है, या तो जोड़ने में गलती है या किसी क्वेश्चन को आपने डबल बार कर दिया। तो इसमें पहले से ही सीमा निर्धारित कर रखी है कि अधिक से अधिक कितना आना चाहिए, 1। 1 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, तो इसमें ध्यान रखना। तो यहाँ लिखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है, अधिक से अधिक एक पट आने के अनुकूल परिणाम। किसके अनुकूल परिणाम लिख रहे हैं, अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए। अब 1 से ज़्यादा पट नहीं होना चाहिए। अब बताइए पट के लिए क्या व्यक्त करेंगे अपन, टी किस किस में आ रहा है वो देखिए। अब बताओ इसको लेंगे क्या, इसमें तो 1 भी नहीं आ रहा है ना टी,
इसमें लेंगे क्या इसको? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें टी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और यहाँ सीमा क्या निर्धारित कर रखी है कि अधिक से अधिक क्या आना चाहिए? एक ही पट आना चाहिए। इसमें कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो इसको भी नहीं लेंगे। इसमें कितनी बार आ रहा है टी? 1 बार, इसको लेंगे। एक तो ये आ जाएगा, इसमें 1 बार ही आ रहा है और इसमें भी 1 बार आ रहा है, तो केवल कितने परिणाम हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 2। इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें टी कितनी बार आ रहा है? पट 2 बार आ रहा है। और यहाँ क्या सीमा निर्धारित कर रखी थी कि अधिक से अधिक केवल कितना पट आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने? 2। तो यहाँ लिख देंगे अनुकूल परिणाम 2। कौन कौन से? एच टी, दूसरा टी एच, तो अनुकूल परिणाम 2 हो गए। क्लियर सभी का? अब इसकी प्रायिकता लिख देते हैं अपन। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम कितने? 4। तो 2 एकम 2, 2 से कट गया कितनी बार? 2 बार, तो 1/2 इसकी आ गई। अगला क्वेश्चन है, कम से कम एक पट प्राप्त हो। चौथा, कम से कम एक पट प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। अब किसके अनुकूल परिणाम लिख रहे हैं? कम से कम एक पट प्राप्त होने के। अब देखिए, मान लीजिए आपको 10th बोर्ड में आपके नंबर निर्धारित कर रखे हैं कि कम से कम आपके 33 नंबर आने चाहिए। कम से कम कितने नंबर? 33 नंबरों पे आप पास हो सकते हो। 33 से अधिक मना थोड़ी कर रखा है भाई, 33 से ज़्यादा नहीं लेके आने आपको। 33 से ज़्यादा आप ला सकते हो ना, तो कम से कम तो कितने आने चाहिए? 33 नंबर आने चाहिए। 33 से कम रह रहे हैं आपके, तो फिर या तो आपको सप्लीमेंट्री निकाल देंगे या फिर फेल भी हो सकते हो। मेन सब्जेक्ट में कम रह रहे तो फेल ही है। तो कम से कम कितना? 1। तो कम से कम 1 तो आना ही आना चाहिए। कम से कम 1 तो आना ही आना चाहिए। 1 से ज़्यादा चाहे कितनी ही आ जाए, कम से कम 1 तो ज़रूरी है। जैसे एग्ज़ाम में कम से कम 33 नंबर आने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 33 से ज़्यादा 34 भी लिया हो, 35 लिया हो, 50 लिया हो, 100 तक कितने भी नंबर लिया हो, रोक टोक नहीं है ना बीच में भाई। 33 से 100 तक तो कोई रोक टोक नहीं है, कितने भी नंबर लिया ही। यहाँ कम से कम तो कितना आना चाहिए? 1, और ज़्यादा कितने भी आ जाए। अब बताओ इसके अनुकूल परिणाम छांटते हैं अपन। पट के लिए वही टी। अब बताओ इसमें 1 बार आ रहा है ना, इसको भी लेंगे। इसमें भी आ रहा है तो इसको भी लेंगे। इसमें कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार। 1 बार तो आ रहा है ना, ज़्यादा चाहे कितनी बार आ जाए तो इसको भी लेंगे। तो इसके अब इसमें लेंगे क्या? इसमें 1 बार भी नहीं आ रहा है, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। अनुकूल परिणाम कितने? 3। कौन कौन से हो रहे हैं? एच टी एच और एक टी। ये इसके 3 परिणाम हो गए। अब इसकी प्रायिकता लिख देते हैं अपन। प्रायिकता बराबर 3/4। ये 4 प्रकार के क्वेश्चन हो गए इसमें। तो पूरी टाइप आ गई आपकी बुक में, पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अलग अलग। उसमें से आप करके देखना। उधर देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को कितनी बार? 3 बार उछाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 3 बार उछाल दीजिए या फिर 3 सिक्कों को एक साथ उछाल दीजिए। बात वही है, अभी आपको मैंने बताया था 1 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने? 2। एक सिक्के के 2 परिणाम होते हैं, तो इसको 1 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम 2। 2 बार उछालेंगे घात कितनी? 2, तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 4। और 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 8। 2 का क्यूब 8। अब यहाँ एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो इसके कुल परिणाम क्या क्या प्राप्त होंगे आपको, वो अपन लिख देते हैं। देखिए,
एक सिक्के को कितनी बार? 3 बार। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। अब 3 बार उछालेंगे तो 3-3 के जोड़े बनेंगे। अपन मान लेते हैं पहली बार उछालने पे क्या आ गया? H, दूसरी बार भी H, तीसरी बार भी H, तीनों बार H H आ सकते हैं। इसी प्रकार तीनों बार T T T भी आ सकता है। तो T T और T, एक एक परिणाम ये हो सकते हैं। अब क्या करना है आपको? इनके स्थान चेंज करते चलो। यहाँ दूसरा परिणाम ये भी आ सकता है H H, और यहाँ अपन क्या रख सकते हैं? T। यहाँ चेंज कर दो, T T H, 2 परिणाम ये हो गए। आगे H, अब ये T को यहाँ रख दीजिए, T H T, ये H यहाँ जाएगा, H T। अब ये T कहाँ जाएगा? पहले स्थान पे T H H, यहाँ ये आ जाएगा H T T। अब बताइए इसके कुल परिणाम क्या हो गए? 8। पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8। तो अब बताइए कुल परिणाम बराबर कितने? 8 हो गए कुल परिणाम। समझ में आ गया किस तरीके से लिखने हैं? पहले तो आपको एक साथ H H लिख दीजिए, फिर नीचे एक साथ T T लिख दीजिए। फिर आपको क्या करना है? यहाँ इनके स्थान चेंज कर दो, पहले स्थान पे, फिर यहाँ चेंज कर दो, फिर यहाँ चेंज कर दो। बाकी ऐसे कैसे रहेंगे? यहाँ H है तो H H ही रहेगा, केवल एक जगह ही चेंज करना है। फिर देखिए मैंने यहाँ इसको यहाँ लेके आऊँगा तो यहाँ बाकी H ही रहेंगे, यहाँ T रहेंगे, केवल एक जगह ही चेंज करना है। 8 परिणाम हो गए आपके। तो कुल कितने परिणाम? 8। अब पहला क्वेश्चन क्या था? एक चित्त प्राप्त हो। अब एक चित्त प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। अब इसमें जिसमें भी चित्त आ रहा है वो सभी लेंगे। अब बताओ इसमें H आ रहा है क्या? आ रहा है ना? इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी। कितने परिणामों में आ रहा है? 7। 7 में आ रहा है ना? इसमें ही तो नहीं आ रहा है केवल। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 7। अब 7 अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं वो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसमें। H H H पहला ये हो गया, दूसरा H H T, तीसरा H T H, T H H, H T T, T H T और T T H। ये 7 परिणाम हो गए। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो उसमें से छांट के। अब इसके प्रायिकता 7/8 हो गई। अगला है एक चित्त प्राप्त नहीं होने के अनुकूल परिणाम लिखते हैं। अब जिसमें चित्त नहीं आ रहा है वो ही लेंगे। केवल चित्त के लिए क्या कर रहा है? ये मना कर रहा है। तो जिसमें H आ रहा है सभी को छोड़ देंगे। अब बताओ इसमें H आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें है, इसमें है, इन 7 में तो है ना, सभी को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। केवल कौन सा लेंगे? 1। तो इसका अनुकूल परिणाम 1। तो प्रायिकता 1/8 कितनों में आ रहा था? 7 में आ रहा था। 7 को अपन ने छोड़ दिया तो 1 अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितने? 8। अब इसका अनुकूल परिणाम जो हुआ है T T T, इसमें नहीं आ रहा है। अगला है अधिक से अधिक। अधिक से अधिक अभी बताया था आपको। अधिक से अधिक का मतलब पहले से ही सीमा निर्धारित कर रखी है कि अधिक से अधिक कितना आना चाहिए? 1 पट आना चाहिए। अब बताओ, तुम बताना। अब इसको लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना, क्योंकि इसमें कितनी बार आ रहा है? 3 बार। इसको लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें T कितनी बार आ रहा है? 2 बार। इसको लेंगे? नहीं लेंगे, इसमें भी 2 बार है। इसको लेंगे क्या? इसमें भी 2 बार है। इसको लेंगे? इसमें 1 बार T आ रहा है तो इसको लेंगे। इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे। कितने हो गए? 1 2 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 3। कौन कौन से हैं उनको लिख दीजिए। H H T, दूसरा है H T H, T H H। ये 3 परिणाम है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 3 बटे कुल परिणाम कितने थे? 8। अब है कम से कम 1 पट प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। कम से कम का मतलब अभी बताया था। कम से कम कितना तो आना ही आना चाहिए? 1, और 1 से ज़्यादा चाहे कितने ही आ जाए। अब बताओ कम से कम 1 पट T देखेंगे। इसमें T आ रहा है क्या? इसको तो छोड़ना है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा। इसमें T आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है।
इसमें है, इसमें सातों में है ना, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 7। अब आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे HHT, HTH, THH, HTT, फिर है THT, TTH और लास्ट है आपका TT और T। तो अनुकूल परिणाम 7, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 7/8। तो ये आपके सिक्के से संबंधित क्वेश्चन हो गए। क्लियर सभी के?